नमस्कार मित्रों, यह है पेश नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भांडू। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप दीर्घायु रहे, सुखी रहे। आज मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला आया है, जिसमें 7 अभियुक्त बनाए गए थे। सातों के सातों अभियुक्तों को मालेगांव कोर्ट ने, लोहटी साहब शायद जज थे, उन्होंने निर्दोष पाया। उसमें से एक स्वामी, उसमें साध्वी प्रज्ञा जी थी। उसमें उनको ये उन पर चार्ज लगाया गया था कि उनके मोटरसाइकिल का इस प्रयोग किया गया था। जब उन्होंने कहा था मेरे मोटरसाइकिल मेरे पास जो था मैंने वो 2 साल पहले बेच दिया था। अगर वो उनकी मोटरसाइकिल थी तो उसमें चेजिस नंबर का, अगर मान लो नंबर प्लेट भी बदल दिया गया हो तो चेजिस तो वही सेम होगा जो रजिस्टर होगा आरटीओ के पास। वो नहीं था, वो उसमें चेजिस नंबर दिया। ये जो पुलिस ने वो कोर्ट के सामने पेश नहीं किया। दूसरी बात यह है कि उनका कहा कि उसी स्कूटर पे, जो उसी बाइक पर बम लाया गया था, वहाँ पर मालेगांव जो मस्जिद से बाहर आ रहे थे रमज़ान के महीने में लोग, वो बम उसी मोटरसाइकिल पे लाया गया था। उसका भी कोई सबूत नहीं। बिना सबूत के ही पुलिस ने कहानी गढ़ी। फिर उसके साथ जो टॉर्चर हुआ वो आप जानते हैं कि वो बिल्कुल, वो दोबारा कैसे ज़िंदा हो गई, वो चल नहीं पाती थी, ऐसे उसके साथ टॉर्चर किया गया है। उसको बताया गया था कि ये जो बम धमाके गए, पुलिस में रिपोर्ट की गई, पुलिस ने वो कोर्ट में रिपोर्ट कर दी। ये अभिनव भारत नामक एक संस्था है जो आरएसएस से जुड़ी हुई है, उसने ये बम धमाके करवाए थे। पहले एटीएस फॉर्म किए गए जिसमें परमवीर थे और हेमंत करकरे जी थे शायद। अब वो शहीद हो गए, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। परमवीर तो पता है, सुशांत केस में उनका क्या रोल रहा है। अर्नव गोस्वामी केस में परमवीर का जो पुलिस कमिश्नर थे, उनका क्या रोल रहा। तो वो पूरा बयासुर रूप था। वो पैसे के लिए थे या और कोई कारण था, या उनको शायद लग रहा था उनके जो अपने बॉस थे उनको खुश करने के लिए, क्योंकि उनके जो नेता थे, राजनीतिक नेता थे, वो पहले से ही कह रहे थे कि हिंदुस्तान में सैफरन टेरर फैल रहा है, जिसको बोलते थे भगवा आतंकवाद। कि वो ये कहा गया कि किसी धर्म के लोग, पहले वही लोग कहते कि ये जो आतंकवादी होता है उनका कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन वही लोग ये कहते थे कि हिंदुस्तान में जो भगवा आतंकवाद है वो पैर पसार रहा है। इसमें आपको दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट आपने सुने होंगे, जिनको फिर साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल से 2019 के इलेक्शन में हरवाया था। आपने सुशील कुमार शिंदे ने उनके बयान सुने होंगे। बाकी जो है टॉर्चर इन 7 अभियुक्तों के साथ किया गया, वो बिल्कुल बयान करने से बेहतर ये नहीं है। एक अभियुक्त है मेजर रमेश उपाध्याय, उसको भी इस केस में फंसाया गया था। वो किसी किराए के मकान में रह रहे थे और उनको वहाँ से आधी रात को 8 अक्टूबर 2008 को पकड़ा गया और कहा गया कि आपको पूछताछ के सिलसिले में आपको पुलिस के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन बाद में पता चला कि उनको इलीगल तरीके से हिरासत में लिया गया और टॉर्चर किया गया। उसको टॉर्चर इस तरह किया गया, उसको कहा कि तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी श्रीमती को नंगा घुमाएंगे, तुम्हारी बेटी का रेप करेंगे, तुम्हारे जो जो तुम्हारा लड़का है उसका जबड़ा तोड़ेंगे। जो उनकी विवाहित पुत्रियां थी उनके ससुराल वालों को भी धमकाया गया ताकि वो भी ये बता दे कि उनसे भी नफरत करे और लोग उनसे नफरत करके और पूरा ये नैरेटिव, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव पूरी तरह फैलाया जाए। कितना टॉर्चर किया गया उनको। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट वगैरह जो होते हैं, जो कि आदमी
झूठ बोलने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, वो भी किए गए, लेकिन पुलिस के पास वो रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अगर ये सब चीज़ें थी तो इसका मतलब है कि वो ये जो केस था राजनीतिक तरीके से झूठा बनाया गया। जो असली अपराधी थे उनको नहीं पकड़ा गया और जानबूझकर ये समाज में और देश में ये फैलाने की कोशिश की गई कि ये जो ये भगवा आतंकवाद देश के लिए खतरनाक है और जिसके लिए हमें लड़ना चाहिए। कांग्रेस की अभी भी पॉलिसी है, वो भी अभी ये कहते हैं भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ है। इसमें कर्नल पुरोहित का भी एक व्यक्ति है जिस पर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि वो भी उन धमाकों में शामिल था। उनसे ये कहा गया कि आपने कश्मीर से RDX लाया था, किसने लाया, किसने देखा, उनके फिंगरप्रिंट के कोई निशान है, वो कुछ नहीं, बस यही कहानी गढ़ी गई। तो उस बात पर वो चाहते थे कि कोर्ट कोई फैसला हो दे दे। ये जो धमाके हुए थे 29 सितंबर 2008 को हुए थे। 17 साल के बाद ये केस हल हुआ, लेकिन एक चीज़ है, 17 साल हल होने के बाद भी उनके साथ क्या टॉर्चर हुआ, कैसे उनके साथ पेश आया गया, वो भगवान ही जाने। एक और कोई स्वामी थे, अच्युतानंद शायद या कुछ ऐसी थी, उनको पीट कर उनसे एक कन्फेशन लिया गया था, लेकिन वो भी सब झूठ था। NIA ने जब केस देखा तो उन्होंने पूरा ये कोशिश करने की सच्चाई क्या है, लेकिन उसे पता चला, कोर्ट ने भी जिस पर मोहर लगाई कि ये जो केस था बिल्कुल ही झूठा था। जो असली जो अपराधी थे उनको नहीं पकड़ा गया। और कोर्ट ने यह भी कहा फैसले में, आप जो गवाहियाँ दी गई कोई इनकंसिस्टेंट है, न उनके साथ मतलब वो जो मोटरसाइकिल की चेजिस का नंबर, न नार्को टेस्ट, न फिंगरप्रिंट का निशान, न RDX किसने लाया, कैसे लाया, न उसका कोई सबूत। लेकिन इसका मतलब है हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बॉम्बे पुलिस कैसे काम करती है। जैसे ये 7 आदमी तो मरे, किसी ने तो बम धमाका किया होगा। हो सकता है कि सरकारी, इसमें शक ये बनता है कि सरकारी एजेंसियों ने ही करवाए हो, जो उस वक्त जो वहाँ की केंद्र सरकार थी, महाराष्ट्र सरकार थी, कांग्रेस के हाथों में थे, वो करवाए थे ताकि भगवा आतंकवाद को, भगवादारी लोगों को, जो भी भगवा पहनते, चाहे साधु हो, साध्वी हो, पुरोहित हो, उनको बदनाम किया जाए और हुकूमत पर हमेशा के लिए कब्जा किया जाए। हो सकता है ये भी साजिश रही हो कि कोई बहाना लेकर RSS पर भी पाबंदी लगा दे, BJP को भी इसी बहाने RSS और BJP को भी बदनाम करने का एक प्रपंच रखा गया। इसलिए जो असली लोग थे उनको नहीं पकड़ा गया। इसमें बेशक वो जो मालेगांव एरिया है वो मुस्लिम बहुल एरिया है, उसमें मुसलमान मारे गए। वो शाम की, रमज़ान के महीने की तो शाम की नमाज पढ़ के घरों को आ रहे थे, तभी बम धमाका हुआ। जो चाहे मुसलमान मरे या हिंदू मरे, बड़ा दुखद है, ये इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। दूसरा केस पिछले ही दिनों हुआ है जिसमें 100 वो जो ट्रेन ब्लास्ट हुई थी जिसमें कई लोग मर गए थे, उसमें भी दोषी जो वहाँ पर कोर्ट ने उनको अक्यूज को निर्दोष साबित किया, निर्दोष वो साबित हुए। लेकिन एक चीज़ है, इसका मतलब एक है कि बॉम्बे पुलिस का काम करने का तरीका ही अलग है कि वो किसी केस को सही ढंग से निपटा नहीं सकते हैं। बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट में जो हुए थे उसमें वो लोग बरी हुए, या तो जानबूझकर एविडेंस में कमी रखी गई, या तो फिर जानबूझकर उनको कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट में ये दिखाने के लिए कोशिश की गई कि खाली मुसलमान ही नहीं उग्रवादी होते, हिंदू भी उग्रवादी होते थे, क्योंकि जब मुसलमानों का वो उग्रवाद हुआ तो कहते थे कि कोई धर्म नहीं, उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन जब हिंदू पकड़े गए तो कहते कि ये हिंदू आतंकवाद फैल गया है। इसलिए इसकी शक की सुई मुझे लगता है कि उस वक्त जो सरकार के नेता है
उन पर आ जाती है। तो इसलिए उस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि दोनों केसेस में, ट्रेन ब्लास्ट बॉम्बे के और मालेगांव ब्लास्ट में, उनके नए सिरे से तहकीकात की जाए। और जो लोग जिनको बिना मतलब के, बिना ही किसी सबूत के पकड़ा गया था, उनको जेल में ठूसा गया था, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनकी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी, और जिन्होंने की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज़ है कि ये जो आजकल हमारे नेता कहते हैं कि, कांग्रेस के नेता खासकर कहते हैं कि चुनाव कमीशन सरकार के दबाव में काम करता है, ईडी सरकार के दबाव में काम करता है, आईबी करता है, सीबीआई करता है, कोई भी एजेंसी वो सरकार के दबाव में काम करती है। लेकिन जब वो अब स्वतंत्र है, जो वो हर जगह जहाँ पर भी हो कोशिश कर रही है, छापे मारती है और केस निकालने पर जो सच्चाई साबित करना चाहती है, छापामारी भी हो रही है और क्या क्या मिल रहा है वो भी सबको पता है। उसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। जब निर्णय उसमें भी आएगा तो पता चल जाएगा क्या है। लेकिन लोग जो है, जो जनता है, ये कांग्रेस की कारगुजारी समझने लगी, इसलिए वो जो कांग्रेस है लोगों से दूर होती जा रही है। अब वो दूसरे तरीके से शासन पर कब्जा करना चाहती है, लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को आपस में बांटती है। अगर मुसलमान कुछ गलत करे उसको इग्नोर करती है। और ये भी है कि जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें किस तरह से उग्रवादियों का समर्थन किया गया है। अतीक अहमद, उसका भाई और भी कई जो उग्रवादी थे कैसे पनप रहे थे। यहाँ तक नहीं, उग्रवादी जो थे वो गुंडे तो थे, वो दुबे भी था जिसके साथ एनकाउंटर किया गया। लेकिन आज जो सरकार है सही तरीके से चलने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं कहता हूँ कि वो पूरी तरह सफल हो रही है, चलने की कोशिश कर रही है। उसके लिए हमें सरकार को धन्यवाद देना चाहिए और उनकी निष्ठा है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। आपकी राय इसके बारे में क्या है हमें बता दीजिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। दोबारा वंदे मातरम, भारत माता की जय।